नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। कुछ दिन पहले मैंने एक सीरीज शुरुआत की थी, जहाँ पे हम लोग फंक्शनल ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे थे इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स के लिए। सो फंक्शनल ट्रेनिंग इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स में बहुत ज्यादा क्यों जरूरत है? तो मैं एक प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू इस वीडियो को नेक्स्ट लेके जाऊंगा। एंड आने वाले वीडियोस भी मैं कोशिश करूंगा वही ट्रेंड में फॉलो करें, जहां पे शुरुआत में बेसिक से लेके एडवांसमेंट तक क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या अंडरस्टैंडिंग किसी को रियली समझने के लिए जरूरत हो, वाइल डूइंग मेंटेनेंस, वाइल परचेजिंग मशीन, और किसी भी इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में हाइड्रोलिक्स का रोल क्या है वो समझाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स? हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इन इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स, पहले मैकेनिकल एनर्जी जो है लिक्विड एनर्जी में चेंज होती है। वो मैकेनिकल एनर्जी लिक्विड एनर्जी में कैसे चेंज होती है? लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल। एक इलेक्ट्रिकल मोटर रहती है जो हाइड्रोलिक पंप को ड्राइव करती है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए। सो यहाँ पे ये देखेंगे, यहाँ पे ये हाइड्रोलिक पंप है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर है। इलेक्ट्रिकल मोटर इज अ प्राइम मूवर, वो मैकेनिक हाइड्रोलिक पंप को मूव करती है एंड मैकेनिकल एनर्जी को लिक्विड एनर्जी में चेंज करती है। सो फर्स्ट स्टेप पे चेंजिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू लिक्विड एनर्जी। सेकंड, ट्रांसमिशन ऑफ लिक्विड एनर्जी। सो जो लिक्विड एनर्जी जो हाइड्रोलिक पावर के अंदर जनरेट की गई है, उसका ट्रांसमिशन फ्रॉम पंप टू द सोर्स लेवल। ये कैसे होता है? ये पाइपिंग के थ्रू और हाइड्रोलिक ट्यूब्स के थ्रू होता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड। ये आप देखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोलिक पंप है, मोटर है, एंड दीज आर द हाइड्रोलिक पाइप्स जिसके थ्रू ट्रांसमिशन ऑफ लिक्विड एनर्जी सिस्टम के अंदर होता है। थर्ड स्टेप इन्वॉल्व होता है जहां पे चेंज ऑफ लिक्विड एनर्जी, जो हाइड्रोलिक एनर्जी जनरेट हुई है, लिक्विड एनर्जी, इसको मैकेनिकल एनर्जी में कैसे वापस कन्वर्ट कर सकते हैं टू गेट द मैक्सिमम आउटकम। सो आप यहां पे देखेंगे ये किसके थ्रू होता है? विद सिलेंडर। सिलेंडर के थ्रू होता है फॉर लीनियर एक्शंस। अगर किसी भी मशीन्स के अंदर लीनियर एक्शंस है, वो हाइड्रोलिक सिलेंडर्स के थ्रू होता है। और रोटरी एक्शंस जो होता है, वो हाइड्रोलिक मोटर के थ्रू होता है। सो आपने देखा रहेगा, एक एक्सकेवेटर के अंदर रोटरी मोशन जो आप देखेंगे हाइड्रोलिक मोटर रहती है, और किसी मशीन्स के अंदर आप देखेंगे तो मशीन के अंदर लीनियर एक्चुएटर जो हाइड्रोलिक सिलेंडर्स रहते हैं, वो लीनियर एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। सो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पे लीनियर एक्शन के लिए सिलेंडर्स है, ये यहाँ पे हाइड्रो मोटर है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। द फोर्थ स्टेप आता है कंट्रोल। हम लोगों ने हाइड्रोलिक एनर्जी जनरेट की, उसको पंप किया, एंड ये पंप करने के बाद उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। और ये सब जो एनर्जी एक फॉर्म से मैकेनिकल एनर्जी में वापस कन्वर्ट हुई है फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द मशीन ऑपरेशन, इसको कंट्रोल करना भी उतना ही जरूरी है। सो ये कंट्रोल कैसे होता है? थ्रू रेगुलेशन ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड डायरेक्शन। सो यहां पे आप देखेंगे, ये है डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व। ये कंट्रोल करता है कि हाइड्रोलिक फ्लो यहां पे जाना चाहिए और हाइड्रो मोटर के अंदर जाना चाहिए, और दोनों में साथ में जाना चाहिए। और रिटर्न ऑयल जो रेड कलर के अंदर आपको दिख रहा है, ये वापस टैंक के अंदर आना चाहिए। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वेट कीजिए और ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। बेल बटन पे क्लिक करना मत भूलिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। एंड इफ यू डू हैव एनीथिंग एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि मुझे कुछ और क्यूरीज है हाइड्रोलिक सिस्टम के थ्रू, आप वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं उसको कोशिश करूंगा जितना जल्दी से जल्दी आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।